PTI पर पाबंदी के लिए पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। अदालतें अपना एहतराम कराएं, सियासतदानों को इतना कमज़ोर ना समझें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ का मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार है। सियासत खेलने से मुल्क का नुकसान हो रहा है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब शहादतें ना होती हों। सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी KPK में हो रही है। KP हुकूमत कह रही है कि वो ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। सियासी कौमी जमातों पे पाबंदी मसले का हल नहीं होता। अगर उस रियासत को ख़तरा उन लोगों से, तो कोई उनको कौमी जमात नहीं कहेगा। हमेशा कहता हूँ सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। एक जमात मुल्क की तंसीबात पर हमला करे तो उस पर कैसे पाबंदी ना लगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथों को सामने लाया जाना चाहिए। बानी PTI ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाई तो किसी को तशवीश नहीं हुई। बोले पाकिस्तान मुआशी, इखलाकी, दिफाई और सिफारती लिहाज से कमज़ोर हो चुका है। सब जानते हुए भी हम आंखें बंद नहीं कर सकते। नून लीग के रहनुमा ने कहा IMF या सुपर पावर को बर्दाश्त नहीं कि CPEC पूरा हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं तहरीक इंसाफ ने सियासी जमात का किरदार अदा नहीं किया। PTI के साथ जो हो रहा है इसकी जिम्मेदार वो खुद है। मुराद अली शाह ने कहा PTI बतौर सियासी जमात काम करे तो पीपल्स पार्टी पाबंदी की हिमायत नहीं करेगी। देखना है कि हुकूमती फैसले पर अदलिया क्या करती है। CP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। मुस्लिम लीग नून को PDM को हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था। वो इसलिए ली कि अगर ना लेते और ना पूरी कोशिश करते तो शायद मुल्क दिवालिया हो जाता। अल्लाह के फजल करम से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अब दोबारा मुल्क की मईशत के लिए दिन रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम काम कर रही है। हमारे इत्तेहादी हैं, उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के ख़िलाफ़ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। PTI एक फॉरेन फंडेड जमात है जिसे यहूदी और ईसाइयों ने भी फंड्स दिए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत और आइन के मुताबिक होगा। मुल्क की सलामती सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान को मुआशी क़ुव्वत बनाने के लिए शहबाज शरीफ और उनकी टीम काम कर रही है। PTM को हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था। हम हुकूमत ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी कहती हैं हुकूमत ने PTI पर पाबंदी लगाने के फैसले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया। हम हुकूमत के इस फैसले के हवाले से अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। अगर PTI खुद को सियासी जमात कहती है तो उसे अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं आर्टिकल 6 और PTI पर पाबंदी की बातें नून लीग के अंदरूनी खल्फशार का नतीजा है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज कैंप शहबाज शरीफ का धड़न तख्ता चाहते हैं। नून लीग के अंदर इक़्तिदार की लड़ाई अपने मंतक़ी अंजाम को पहुँचने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर जाली हुकूमत को सुबकी हुई। अब PTI पर पाबंदी और गद्दारी के मामले पर फिर से मुँह की खाना पड़ेगी। तोशा खाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी से अडयाला जेल में 4 घंटे तफ्तीश। जेल सराय के मुताबिक नैब टीम ने तोशा खाना तहाइफ और फरोख्त के हवाले से सवालात किए। नैब की तफ्तीशी टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून कर रहे थे। बलगारी सेट की कम कीमत लगवाने के हवाले से भी सवालात पूछे गए। इख्तियारात की नाजायज़ इस्तेमाल और गैर कानूनी तौर पर सरकारी असासों की फरोख्त के इल्ज़ाम के बारे में भी सवालात हुए। तोशा खाना प्रोसीजर 2018 की खिलाफ वर्जी पर भी सवालात किए गए।
जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खैल सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जज बनने पर रजामंद। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम की माजरत जस्टिस मकबूल बाकर ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम का चीफ जस्टिस काजी फायज़ा को खत, बताया फलाही कामों में मसरूफियात के बाद बतौर जज खिदमात अंजाम नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस के लिए 4 रिटायर्ड जजेस के नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तजवीज़ किए। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की मुखालिफत कर दी। एक बयान में बैरिस्टर गौहर ने कहा 2015 से सुप्रीम कोर्ट में किसी एडहॉक जज की तकर्रुरी नहीं की गई। एक साथ 4 एडहॉक जजेस के तकर्रुर की कोई मिसाल नहीं मिलती, इससे केसेस का बोझ कम नहीं होगा। उमर अयूब बोले, एडहॉक जजेस की बढ़ते हुए ज़ेर इल्तिबा मुकदमात के तनाजुर में तकर्रुरी महज एक बहाना है, हदफ दरअसल कुछ और है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रुकने सूबाई असम्बली सईद अकबर खान नुवानी की मुलाकात, तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायरा कार बढ़ा रहे हैं, 500 मजीद फील्ड अस्पताल देंगे। हेल्थ इस्लाहात और तिब्बी सहूलतें आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में तहलीसीमिया सेंटर कायम करेंगे। सनम जावेद अहले खाना समेत इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुकीम। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद से राबता करके उन्हें और सनम जावेद समेत तमाम अहले खाना को KP हाउस में रहने के लिए कहा। तर्जुमान KP हाउस के मुताबिक सनम जावेद अपनी मर्जी से अपनी फैमिली के साथ KP हाउस इस्लामाबाद में हैं। सिर्फ आम को पीस रहे हैं, कोई परेशानी हाल नहीं है। कल 10 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, कल बिजली बढ़ गई है, वो आम किधर जाएं? अब इन हुक्मरानों ने इतनी अत उठा दी है, इतना जुल्म कर दिया है। अल्लाह करे कोई हुक्मरान हमारा ऐसा आ जाए कि जो हमारी गरीब आवाम का सोचे। जुल्म कर रहे हैं आवाम के साथ बहुत ज़्यादा, इतना जुल्म नहीं करना चाहिए। बिजली के बाद पेट्रोल 10 रुपये महंगा करने पर आवाम का पारा हाई। कहा हुक्मरानों को आवाम का कोई एहसास नहीं है। पेट्रोल की कीमत इकट्ठी 30 रुपये बढ़ा दी जाती है, जब कीमत कम करने की बारी आए तो 2 या 3 रुपये पर टरखा दिया जाता है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी। मूडीज़ के मुताबिक मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने के लिए मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। कमज़ोर गवर्नेंस और आला समाजी तनाव हुकूमत की इस्लाहात को आगे बढ़ाने के लिए सलाहियत को मुतासिर कर सकता है। रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात तकरीबन 21 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं, जो इसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम हैं। IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी।